बन के वो मेरा लाल जो आ गया है पुत्र, जल्दी मेरी उंगली पकड़ और ले चल मेरे लाल के पास। बच्चा ने हाथ पकड़ के ब्राह्मण को वहां लाया जहां ब्राह्मणी के गोद में उनका वो बालक छोटा सा रो रहा था। ब्राह्मण रोने की आवाज जो सुनी ना, इतनी मीठी आवाज, इतनी कोमल आवाज थी उस बच्चे की, ब्राह्मण को मोह हो गया। ब्राह्मण ने कहा जो बच्चा रोता इतना सुंदर है, जिसके रोने की आवाज में इतनी मिठास है, इतनी मधुरता है, न जाने वो बालक देखने में कितना बड़ा सुंदर होगा। ब्राह्मण कहते हैं भगवान ज्यादा नहीं मालिक, बस एक पल के लिए मालिक, एक झलक मेरी आंख में रोशनी दो, सिर्फ एक झलक अपने पुत्र को देख लो, फिर मेरी रोशनी छीन लेना भगवान। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होनहार बलवान मनमोहनहार होनहार बलवान मनमोहनहार बलवान होनहार बलवान मनमोहनहार बलवान। पल में राजा होए भिखारी, निर्धन हो धनवान। पल में राजा होए भिखारी, निर्धन हो धनवान। के लेख कोई ना लेते, विधि के लेख कोई ना लेते, मूर्ख कर्म भगवान मनमोहनहार बलवान होनहार बलवान मनमोहनहार बलवान होनहार बलवान मनमोहनहार बलवान। ब्राह्मण को आंख में रोशनी नहीं आई। कभी कहते हैं कि ब्राह्मण तो खुश थे, हाथ फेर बच्चे को खूब खिलाने में, खूब गोद में लेते हैं, घुमाते हैं, खूब मस्ती लेते हैं। ब्राह्मण तो खुश थे, हाथ फेर बच्चे को खूब खिलाने में। ही मैया खुशी बस इतने में, ही मैया खुशी बस इतने में, कहा कि बच्चे को दूध पिलाने। मैया खुशी बस इतने में, बच्चे को दूध पिलाने। आज संजोग से अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी महाराज इसी रास्ते से जा रहे थे। उस समय ब्राह्मण का ये बालक रो रहा था। दशरथ जी के कान में जो आवाज रोने की पड़ी, दशरथ जी महाराज का पैर रुक गया, आगे बढ़ाने से बढ़ा नहीं। कहा ये किसकी आवाज है, ये कौन रो रहा है बाबू। एक सज्जन आते हैं, कहा महाराज मालिक अपना ये शांतनु ब्राह्मण है ना, उनके घर में एक पुत्र पैदा लिया है। पुत्र जाओ उन्हें बुला कर लाओ। इतना सुंदर उस बालक की आवाज है, मैं एक बार उस बालक को देखना चाहता हूं। दौड़ के इंसान वो जाते हैं, ब्राह्मण देवता, ओ ब्राह्मण देव आपके बालक को महाराज श्री दशरथ जी देखना चाहते हैं। ब्राह्मण बहुत खुश हुए, कहा देख ब्राह्मणी मेरा कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भगवान ये मेरा बालक आया है कि मेरे बेटे को देखने के लिए अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी पधारे। चल ब्राह्मणी चल प्रिय। दोनों प्राणी
अपने बच्चे के साथ महाराज के सामने उपस्थित होते हैं। महाराज श्री दशरथ के गोद में ये बालक जब जाता है, महाराज श्री दशरथ जब इस बालक को देखते हैं अति प्रसन्न हुए। इतना सुंदर आज तक कभी देखा नहीं, इतना सुंदर बालक। कभी कहते हैं कि दशरथ जी महाराज को कुछ देर एक पल के लिए उस समय मोह आ गया। दशरथ जी ने भगवान से कहा मन ही मन की, भगवान एक मैं दशरथ आपसे पुत्र मांगता मांगता परेशान हो रहा हूं, मुझे एक भी पुत्र नहीं, और इस भिखारी ब्राह्मण के घर में इतना बड़ा संस्कारी बालक। शायद दशरथ जी महाराज को पता नहीं था कि संस्कारी बालक को पाने के लिए ब्राह्मण क्या क्या नहीं किया। फिर पुनः दशरथ जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर तेरा बेटा है, लेकिन इसका सुंदर नाम क्या रखा है? ब्राह्मण ने कहा महाराज अभी नामाकरण नहीं करवाया। कहा तो आज मैं नामाकरण करवाऊंगा। और अपने मंत्री सुमंत जी को भेजकर जंगल के सारे ऋषि महर्षि को बुलाया और बीच में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बिठा दिया। लगन मुहूर्त जोग करते हुए विचार, तो ऋषियों ने शुभ नाम रे रखा श्रवण कुमार। ऋषियों ने शुभ नाम रे रखा श्रवण कुमार। आज से इसी बालक का नाम श्रवण रखा गया। करूं मैं श्रवण चरित्र, करूं मैं श्रवण चरित्र गुणगान, करूं मैं श्रवण चरित्र गुणगान, करूं मैं श्रवण चरित्र गुणगान, श्रवण चरित्र गुणगान, श्रवण चरित्र गुणगान, करूं मैं 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 श्रवण चरित्र गुणगान। आज से इसी बालक का नाम श्रवण रखा गया। धीरे धीरे आश्रमवासी सहयोग से बड़ा हुआ कुछ लाल, तो अपने माँ बाप का करने लगा संभाल। आश्रमवासी सहयोग से जब बड़ा हुआ कुछ लाल, फिर अपने माँ बाप का करने लगा संभाल। बचपन से ही श्रवण इतनी सेवा माता पिता की करने लगे, हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। अगर माता पिता थूक फेंकना चाहते हैं तो श्रवण हाथ बढ़ा देते हैं। दशरथ जी ने जब 12-15 साल के हो गए श्रवण, तो श्रवण के जग को प्रभुत संस्कार कर दिया। और फिर जब श्रवण माता पिता के सेवा में हीरे मिले रहे, अब दशरथ जी महाराज भी श्रवण को बहुत मानते हैं। श्रवण हमेशा अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहते हैं। कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे की गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे की गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे की गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से
एहसान नहीं है। दुख सहना बाप के खातिर तुझको है एहसान नहीं। कर्ज है उनका मेरे सर पर, कर्ज है उनका मेरे सर पर, भिक्षाया कोई दान नहीं है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सचे उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सचे उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। दशरथ जी देखा कि श्रवण तो बिल्कुल सधवाया जा रहा है, लगता है साधु बन जाएगा ये, इसकी शादी कर देता हूं, विवाह कर देता हूं। एक विद्या नाम की अपूर्व सुंदरी बालिका, विचार में भी अति सुंदर, उस सुशीला से श्रवण की